हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ सिमेट्री एलिमेंट्स। सिमेट्री एलिमेंट्स जो मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इन सिमेट्री एलिमेंट्स के बेसिस पर वी विल डिफाइन मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड देन वी विल स्टडी ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं सिमेट्री एलिमेंट्स से। सिमेट्री एलिमेंट्स मॉलिक्यूल में चार तरीके से हो सकते हैं। एक होता है पोस, ठीक है, POS, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, पोस। सेकेंड COS, दैट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। थर्ड इज AOS, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। And fourth is AAOS, alternate axis of symmetry. ठीक है, तो POS प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेकेंड COS सेंटर ऑफ सिमेट्री, AOS एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड AAOS दैट इज ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं विथ POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री। POS और प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री और POS इज डिफाइंड एज एन इमेजिनरी प्लेन, ठीक है। एक इमेजिनरी प्लेन है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी कंसिडर इक्विलैटरल ट्राइंगल, so plane of symmetry is defined as an imaginary plane. Let's say the imaginary plane is this. तो ये imaginary plane है which divides the molecule in two equal parts. So this imaginary plane divides the molecule in two equal parts and both the parts are exactly identical. ये दोनों ही parts identical है and they are mirror images of each other and these parts are also mirror images, ठीक है। तो plane of symmetry is an imaginary plane which divides the molecule in two equal parts such that both parts are identical and mirror images of each other, ठीक है। तो इस इक्विलैटरल ट्राइंगल की अगर हम बात करें, इस प्लेन से मैं इसको डिवाइड करता हूं, तो ये प्लेन क्या कर रहा है, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है और हर एक पॉइंट का हम यहां पर क्या बना सकते हैं, मिरर इमेज बना सकते हैं। सो दिस इज व्हाट प्लेन ऑफ सिमेट्री इज। तो कोई जरूरी नहीं कि सारे ही मॉलिक्यूल्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो ही, ठीक है। तो कुछ मॉलिक्यूल्स में ये प्रेजेंट हो सकता है और अगर प्रेजेंट है तो हम इसको चेक करते रहेंगे, ठीक है। हम इसमें देखें, स्क्वायर हमने लिया मान लीजिए, ठीक है। तो स्क्वायर की अगर हम बात करें तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये भी क्या कर रहा है, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। बोथ द पार्ट्स आर आइडेंटिकल एंड मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। स्क्वायर में देखिए एक और POS है या प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो इसको अगर अपन यहां से कट करें तो ये भी क्या कर रहा है, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है और ये भी इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल में तो कई सारे प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं। देयर कैन बी इनफाइनाइट प्लेन ऑफ सिमेट्री इन सर्कल, ओके। अगर हम बात करते हैं रेगुलर पेंटागन, क्या इसमें POS है? इसमें देखिए आप, इससे अगर हम डिवाइड करें
इस प्लेन से मॉलिक्यूल मतलब ये पेंटागन दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है और दोनों पार्ट्स आइडेंटिकल हैं और एक दूसरे के मिरर इमेज भी हैं, ठीक है। हेक्सागन इससे डिवाइड करें, दोनों पार्ट्स आइडेंटिकल हैं और एक दूसरे के मिरर इमेज भी हैं, ठीक है। ओके, तो कुछ अल्फाबेट्स में हम लोग कंसीडर करते हैं, जैसे लेटर ए। तो क्या इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करते हैं, ओके, बोथ पार्ट्स आर आइडेंटिकल एंड मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। द लेटर बी, ओके, सो अगेन ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, both parts are identical and mirror images of each other. लेटर सी, इसमें भी POS है। लेटर डी, ठीक है, POS होगा। लेटर ई, ठीक है, ये POS होगा। लेटर एफ, तो एफ में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, ठीक है। लेटर जी, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। लेटर एच, इसमें POS होगा, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ओके। लेटर आई, इसमें भी POS होंगे, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इफ वी कंसीडर लेटर ओ, तो इसमें इनफाइनाइट POS होंगे, ठीक है, इट्स ए सर्कल। लेटर एन, लेटर एन में POS देख लेते हैं। अगर हम इससे कट करते हैं तो ये पार्ट्स तो दोनों आइडेंटिकल हैं, ठीक है, ये पार्ट्स दोनों आइडेंटिकल हैं, मगर क्या ये मिरर इमेज है? लेटर एन की अगर हम बात करें, इसको मैंने यहां से कट किया, ठीक है, तो इसकी मिरर इमेज, इस पॉइंट की मिरर इमेज यहां कहीं आनी चाहिए इक्वल डिस्टेंस पर, इस मिरर के अबाउट। दैट इज नॉट पॉसिबल। यहां इस पॉइंट की मिरर इमेज यहां आनी चाहिए, नॉट पॉसिबल। तो है तो ये दोनों पार्ट्स आइडेंटिकल, बट ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है और इस लेटर एन में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। हम लेटर के की बात करते हैं, तो लेटर के में क्या POS है? लेटर के में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं लेटर जेड, क्या POS होगा? एन की तरह ही है, ऐसे आप इसको 90 डिग्री से रोटेट कर लें तो एन ही है ये। यहां हम इसको ऐसे कट करें तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी सोच सकते हैं कि इसको ऐसे हम कट कर दें, तो यहां पर भी अगर आप देखो तो यहां कोई पॉइंट ही नहीं है, तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है और मिरर इमेज नहीं है इसलिए इसमें कोई POS नहीं है। लेटर यू, ठीक है, इसमें POS होगा। लेटर टी, टी में भी POS होगा, ओके। लेटर W, ठीक है, तो W में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। लेटर Y, तो Y में भी क्या होगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा व्हाट प्लेन ऑफ सिमेट्री इज, ठीक है। नाउ वी विल अप्लाई दिस प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑन वेरियस मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स पर हम अप्लाई करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो एक इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों पार्ट्स आइडेंटिकल होने चाहिए और एक दूसरे की मिरर इमेज भी होना चाहिए। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम अप्लाई करते हैं मॉलिक्यूल्स पर। इन ऑर्डर टू स्टडी प्लेन ऑफ सिमेट्री, हम क्या करते हैं? मॉलिक्यूल्स को तीन टाइप से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट अनसैचुरेटेड, सेकंड हम डिस्कस करेंगे साइक्लिक पर और थर्ड हम डिस्कस करेंगे सैचुरेटेड पर। सबसे पहले हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड।
बहुत सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। इथीन मॉलिक्यूल, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा? अगर मैं इसको यहां से कट करता हूं, ठीक है, तो ये जो प्लेन होगा जिससे एक मॉलिक्यूल को हम कट कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूल के दो पार्ट कर देगा। दोनों पार्ट्स आइडेंटिकल हैं, एच एच मिरर इमेज, एच एच मिरर इमेज, कार्बन कार्बन मिरर इमेज। तो हर एक एटम को एग्जैक्टली आइडेंटिकल मिरर इमेज भी मिल रही है और ये इस मॉलिक्यूल का प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर मैं इसको यहां से कट करता हूं तो भी ये दोनों आइडेंटिकल है, मिरर इमेज है, आइडेंटिकल है, मिरर इमेज है, और कार्बन एटम के दो पार्ट हो जाएंगे। हम हर एक एटम को स्फीयर लेकर के चलेंगे और जैसे हम इस प्लेन से कट कर रहे हैं तो इस स्फीयर के दो हेमिस्फीयर हो जाएंगे और दोनों हेमिस्फीयर क्या होंगे? आइडेंटिकल। तो इथीन मॉलिक्यूल में देखें, एक पीओएस ये है, एक पीओएस ये है, और एक और इसमें पीओएस है जो मॉलिक्यूल का खुद का प्लेन है। जैसे कि हम बात करें इथीन का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, हम ऐसे बना सकते हैं। ओके, तो ये स्ट्रक्चर है इथीन का। यहां पर अगर अपन देखें, एक पीओएस हम ये वाला ले रहे हैं, एक पीओएस हम ये वाला ले रहे हैं, एक मॉलिक्यूल का खुद का प्लेन है, ये मॉलिक्यूल प्लेनर है। तो हम इसको अगर ऐसे कट करते हैं तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऊपर नीचे हेमिस्फीयर, कार्बन कार्बन ऊपर नीचे हेमिस्फीयर, और पीछे वाले हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी दो हेमिस्फीयर के फॉर्म में कट हो जाएंगे। ऐसे हम कट करें तो पूरे मॉलिक्यूल के दो इक्वल पार्ट हो जाएंगे। जैसे ब्रेड होती, ब्रेड की हम दो स्लाइस कर दें, ठीक है, तो ब्रेड की अगर हम दो स्लाइस कर देते हैं, ठीक है, बीच से बिल्कुल, तो दोनों स्लाइस आइडेंटिकल होंगी और एक दूसरे की मिरर इमेज भी होगी, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हर एक प्लेनर मॉलिक्यूल में, एवरी प्लेनर मॉलिक्यूल हैज मिनिमम वन पीओएस, ठीक है, और वो पीओएस कौन सा होगा? मॉलिक्यूलर प्लेन होगा, मॉलिक्यूल का खुद का प्लेन होगा, ठीक है, मॉलिक्यूल का खुद का प्लेन होगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, इथीन मॉलिक्यूल में कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं? तो एक ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और एक मॉलिक्यूल का खुद का प्लेन है, ठीक है। तो इसमें 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल के अंदर ये क्वेश्चन दिए जा सकते हैं कि कितने टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इथीन की जगह पर यहां पर लेता हूं 1,2-डाइक्लोरोइथीन, तो यहां पर अगर अपन देखें कितने मॉलिक्यूल में, इस मॉलिक्यूल में पीओएस होंगे, क्या ये पीओएस होगा? डेफिनेटली ये पीओएस होगा, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों आइडेंटिकल है। क्या ये पीओएस होगा? ये मॉलिक्यूल का पीओएस नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन और यहां पर क्लोरीन है और दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में मॉलिक्यूल में केवल 2 ही पीओएस होंगे, एक तो जो मैंने शो कर रखा है ये, और एक मॉलिक्यूल का खुद का प्लेन, ठीक है, 2 पीओएस होंगे। अगर हम यहां पे बात करें, एक और मॉलिक्यूल हम लेते हैं, तो यहां पर अगर अपन देखें, ये मॉलिक्यूल का प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है और ये भी मॉलिक्यूल का प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन हाँ, ये मॉलिक्यूल प्लेनर है और प्लेनर होने के कारण एक पीओएस आ जाएगा, ठीक है, दैट विल बी द मॉलिक्यूलर प्लेन इटसेल्फ, और इसमें एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। जैसे हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ओके, इसके लिए बताएं कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे। तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो ये रहेगा और एक मॉलिक्यूल का खुद का प्लेन रहेगा, ठीक है, जिसमें या मॉलिक्यूलर प्लेन रहेगा, तो इसमें 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होंगे। ओके, इस क्वेश्चन में अगर अपन देखें, क्या कोई पीओएस है? इस डायरेक्शन से तो हम कट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों नॉन आइडेंटिकल हैं, लेकिन मॉलिक्यूल का खुद का प्लेन रहेगा और इस मॉलिक्यूल में एक पीओएस तो होगा ही, ठीक है, 1 पीओएस।
इस मॉलिक्यूल के लिए देखें कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे। तो यहां से हम इसको कट करें, ये दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं, ठीक है। तो एक तो ये पीओएस होगा और एक मॉलिक्यूल का खुद का प्लेन होगा, तो दो पीओएस इस मॉलिक्यूल में होंगे, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल का ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा और एक मॉलिक्यूलर प्लेन खुद का प्लेन जो होगा, ठीक है। तो दो प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे। बताइए इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो ये रहेगा, ओके। और क्योंकि ये प्लेनर है तो एक और पीओएस होगा जो मॉलिक्यूल का खुद का प्लेन होगा। तो यहां पर भी दो पीओएस होंगे, एक मॉलिक्यूल का खुद का पीओएस प्लेन और एक ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। क्या इसमें पीओएस होंगे? ओके, इस क्वेश्चन में एक ये पीओएस रहेगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक ये प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा और एक मॉलिक्यूल का खुद का प्लेन होगा, ठीक है। तो इसमें टोटल 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे। बताइए इसमें अगर हम देखें, एक तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा और एक मॉलिक्यूल का खुद का प्लेन होगा। क्योंकि हम यहां से अगर कट करते हैं, मान लीजिए ये प्लेन लेते हैं, तो ये और ये नॉन आइडेंटिकल है, मिरर इमेज नहीं है। तो इसमें दो ही पीओएस हैं, एक ये है और एक मॉलिक्यूल का खुद का प्लेन है, दो पीओएस होंगे, ठीक है। अगर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ये ऑक्सीजन की पोजीशन को हम चेंज कर देते हैं, तो क्या ये पीओएस हो पाएगा? ये पीओएस नहीं होगा क्योंकि ये और ये नॉन आइडेंटिकल हैं, तो ये पीओएस बिगड़ गया, ठीक है। वैसे हम कट कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये दोनों नॉन आइडेंटिकल हैं। तो क्या और कोई पीओएस इसमें है? सिर्फ एक और पीओएस होगा जो मॉलिक्यूल का खुद का प्लेन होगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक ही पीओएस होगा, ओनली वन पीओएस। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं जो क्यूमुलिन्स होते हैं, या इन्हें एलीन्स भी कहते हैं। तो एलीन जो है, एलीन मतलब दो पाई बॉन्ड एक साथ आ जाए, मतलब दो डबल बॉन्ड एक साथ आ जाए। तो ये हम बात पहले भी कर चुके हैं कि जो टर्मिनल ग्रुप्स होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हमने डिस्कस किया था कि अगर इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आते हैं तो जो टर्मिनल ग्रुप्स होंगे दे विल रिमेन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये बॉन्ड्स कॉर्नर वाले और ये कॉर्नर वाले बॉन्ड्स दे विल रिमेन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इसमें अगर अपन देखें कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल्स में जिसमें ऑड नंबर ऑफ इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होते हैं, तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर ये प्लेनर है तो ये ग्रुप्स क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। अब ऐसे केस में मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है, और मॉलिक्यूल अगर प्लेनर नहीं है तो वो प्लेन जो मॉलिक्यूल का प्लेन है जो हम अभी तक कंसीडर करते हुए आ रहे थे, वो प्लेन इसमें पॉसिबल नहीं है, वो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें पॉसिबल नहीं है। अब अगर अपन इसमें कंसीडर करें कि क्या कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, इस मॉलिक्यूल को हम ऐसे कट कर दें तो ये एटम और ये एटम कट हो जाएंगे, ये एटम और ये एटम कट हो जाएंगे, और कार्बन 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 भी कट हो जाएंगे। तो रिमेनिंग बचेंगे ये दोनों। तो अगर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये पॉसिबल तब हो पाएगा जब ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएं। अगर ये दोनों आइडेंटिकल हैं तो ये प्लेन मॉलिक्यूल का प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सिमिलरली अगर हम इस प्लेन से कट करते हैं या हम ऐसे इसको कट करते हैं, तो ऐसे कट करते हैं तो ये एटम ये प्लेन चला आ रहा है, तो ये एटम और ये कार्बन 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 सारे कट हो जाएंगे, और ऐसे केस में ये प्लेन ऑफ सिमेट्री बन जाएगा अगर ये दोनों टर्मिनल ग्रुप्स आइडेंटिकल हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह के जो सिस्टम होते हैं एलीन सिस्टम, इनमें हम डिफाइन कर सकते हैं, पहली बात ये जीआई शो नहीं करेंगे, नो जीआई। दूसरी बात, यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है,
ये डिपेंड करेगा कि जो एसोसिएटेड ग्रुप्स हैं वो क्या है। भाई ए और बी अगर प्लेन में ले रहे हैं तो सी और डी परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ठीक है। तो इसमें पीओएस होंगे, दो पीओएस होंगे, 2 पीओएस। इफ ए इज इक्वल टू बी तो वो अपने आप में एक पीओएस बना लेंगे, और वो पीओएस कौन सा होगा? कार्बन 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 सी डी को कैरी करने वाला एक प्लेन में। और अगर सी और डी इक्वल हो जाए एंड सी और डी इक्वल हो जाए तो ए बी सी 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 को ज्वाइन करने वाला प्लेन एक और पीओएस हो जाएगा। तो अगर ए और बी इक्वल है और सी और डी इक्वल है तो मॉलिक्यूल में 2 पीओएस होंगे, ठीक है। लेकिन इफ पीओएस केवल 1 होगा, इफ A is equal to B but C is not equal to D, और vice versa A not equal to B but C is equal to D, तो ऐसे केस में एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर A is not equal to B and C is not equal to D तो मॉलिक्यूल में एक भी POS नहीं होगा, नो POS। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इस तरीके के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उन्हें हम ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स कहेंगे, दैट वी विल डिस्कस लेटर, ठीक है। तो ये तो बात हुई जब 2 पाई बॉन्ड्स एक साथ आ रहे हैं, या फिर अगर 2 से ज्यादा आ जाए, 4 आ जाए, तब भी कॉर्नर ग्रुप्स परपेंडिकुलर होंगे। तो सेम कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं। इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स अगर एक साथ आ रहे हैं तो इनमें 0 पीओएस होंगे, नो पीओएस, इफ A is not equal to B and C is not equal to D। ये दोनों अलग हैं और ये दोनों भी अलग हैं, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगा। ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हम डिस्कस करते हैं जिसमें ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कॉन्जिक्यूटिवली हों। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, अगर ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एक साथ आ जाते हैं तो टर्मिनल ग्रुप्स दोबारा से प्लेनर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल प्लेनर हो जाएगा, ओके। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, अगर 3 पाई बॉन्ड्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो एक पाई बॉन्ड है, एक ये पाई बॉन्ड है, एक ये पाई बॉन्ड है, देन टर्मिनल ग्रुप्स बिकम प्लेनर। तो ये वाला व्हाइट और रेड, ये ग्रुप्स टर्मिनल ग्रुप्स प्लेन में आ जाते हैं। लेकिन अगर 2 या 4, ठीक है, इवन नंबर्स होते हैं, तब जो टर्मिनल ग्रुप्स होते हैं दे रिमेन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहां पर ये ग्रुप्स और ये ग्रुप्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो इफ वी टॉक अबाउट द प्लेन ऑफ सिमेट्री इन दिस मॉलिक्यूल, तो इसमें एक पीओएस तो वही हो जाएगा जो मॉलिक्यूलर प्लेन है। अब अगर हम इसकी बात करें, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री बन सकता है इफ ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी, तो ये पीओएस हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा है ए इक्वल टू सी और बी इक्वल टू डी है, तो इसमें एक ये पीओएस भी हो जाएगा और एक मॉलिक्यूलर प्लेन भी हो जाएगा। और अगर हम यह देखें A इज इक्वल टू बी, अगर हम इस प्लेन से इसको कट करना चाहें तो यह भी पीओएस हो जाएगा इफ A इज इक्वल टू बी एंड C इज इक्वल्स टू डी, ठीक है। तब भी 2 पीओएस आ जाएंगे, इसमें भी 2 पीओएस होंगे और इसमें भी 2 पीओएस होंगे। लेकिन अगर सारे ग्रुप्स आइडेंटिकल हो जाएं, इफ A इज इक्वल टू बी इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू डी, तो ये भी पीओएस होगा और ये भी पीओएस होगा, और मॉलिक्यूलर प्लेन तो खैर पीओएस है ही। तो ऐसे केस में हमको 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री इस मॉलिक्यूल से मिल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपको और क्लियर होगा। तो इसमें अगर पूछा जाए आपसे कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे, तो इस मॉलिक्यूल में ऑड नंबर है, प्लेनर होंगे, ये एक पीओएस हो जाएगा और एक मॉलिक्यूल का खुद का प्लेन होगा
इसमें 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे। इस मॉलिक्यूल की अगर बात की जाए चारों ही अलग ग्रुप्स हैं, तो इसमें एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा जो मॉलिक्यूल का खुद का प्लेन होगा, ठीक है, स्लाइस प्लेन 1 pos। तो इसकी अगर अपन बात करें तो एक pos तो ये होगा, एक pos ये होगा और एक मॉलिक्यूल का प्लेन होगा। तो इसमें 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे, ठीक है, 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, इस मॉलिक्यूल में अगर अपन बात करें तो 2 डबल बॉन्ड्स हैं और कॉर्नर ग्रुप्स परपेंडिकुलर होंगे। C इज नॉट इक्वल टू D, A इज नॉट इक्वल टू B, एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं होगा, 0 प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इस मॉलिक्यूल में अगर अपन देखें A इज इक्वल्स टू B बट C इज नॉट इक्वल टू D, तो इसमें एक 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें होगा। तो इसमें अगर अपन देखें चारों ग्रुप्स आइडेंटिकल हैं, A इज इक्वल्स टू B एंड C इज ऑल्सो इक्वल्स टू D, तो इसमें 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होंगे। ओके, तो बताइए इस मॉलिक्यूल में कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे? अगेन ऑड नंबर, ठीक है, इनफैक्ट ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा चेंज कर देते हैं। बताइए कितने pos इसमें होंगे? सो A इज नॉट इक्वल टू B बट यहां पर ये दोनों आइडेंटिकल हैं, तो एक तो pos ये हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा क्या? अगर अपन यहां से कट करते हैं तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा क्योंकि दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, ये दोनों जरूर इक्वल हैं, ठीक है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। यहां से हम कट करते हैं तो ये दोनों नॉन आइडेंटिकल हैं, ये भी pos नहीं होगा। लेकिन क्योंकि ये प्लेनर मॉलिक्यूल है तो एक pos तो इसमें आ जाएगा, ठीक है। ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एक साथ मतलब प्लेनर, ठीक है, और इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एक साथ मतलब परपेंडिकुलर ग्रुप्स। ओके, अगेन इवन नंबर है, परपेंडिकुलर होंगे, बट A इज इक्वल्स टू B, C इज नॉट इक्वल्स टू D, तो इसमें एक ही pos होगा, ओनली 1 pos। बताइए इसमें अगर हम चेक करें क्या ये pos होगा? डेफिनेटली ये दोनों आइडेंटिकल हैं और ये दोनों भी आइडेंटिकल हैं, ठीक है, तो एक तो ये हो जाएगा और एक मॉलिक्यूल का खुद का प्लेन हो जाएगा, 2 pos होंगे, ठीक है, 2 pos होंगे। ओके, इस मॉलिक्यूल में देखें यहां से हम कट कर दें तो ये दोनों क्या होंगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे। क्या हम यहां से कट कर सकते हैं? गलत होगा क्योंकि ये दोनों डिफरेंट हैं और एक ही pos इसमें ये वाला है और एक मॉलिक्यूल का खुद का प्लेन है, तो यहां पर भी 2 pos होंगे, ठीक है, 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस मॉलिक्यूल के लिए अगर हम बात करें तो 2 डबल बॉन्ड्स है कॉन्जिक्यूटिव पोजीशन पे और 2 डबल बॉन्ड्स कॉन्जिक्यूटिव पोजीशन पर है। A इज नॉट इक्वल टू B एंड C इज नॉट इक्वल टू D,
सो इसमें एक भी पीओएस नहीं होगा, जीरो पीओएस। ठीक है, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, दो डबल बॉन्ड्स हैं सी डी ए बी, सो ए नॉट इक्वल टू बी, सी नॉट इक्वल टू डी, जीरो पीओएस। Again, two pi bonds consecutive position, तो terminal groups will be perpendicular to each other. A is equals to B and C is equals to D. So इसमें भी दो या 2 POS होंगे। ठीक है, 2 POS। इस मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो पाई बॉन्ड इसको भी हम कंप्रेस करके पाई बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये मॉलिक्यूल भी क्या हो गया, प्लेन में आ गया। तो इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो ये रहेगा। ठीक है, HH मिरर इमेज, क्लोरीन क्लोरीन मिरर इमेज, कार्बन कार्बन मिरर इमेज, और इसके दो पार्ट हो ही रहे हैं, दोनों मिरर इमेज होंगे। और एक मॉलिक्यूल का खुद का प्लेन होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल प्लेनर है, तो इस मॉलिक्यूल में दो प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे। ठीक है, सो टू प्लेन ऑफ सिमेट्री विल बी प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में ये क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं। तो 13 मैंने करा दिए थे, 14। ओके, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो एक ये प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा, ये पॉसिबल नहीं है, और मॉलिक्यूल का प्लेन। ठीक है, तो एक ये पीओएस है और एक मॉलिक्यूल का खुद का प्लेन है, दो प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे। यहां पर अगर हम देखें दो पाई बॉन्ड्स हैं तो ये ग्रुप्स परपेंडिकुलर रहेंगे, A इज इक्वल टू बी एंड C इज इक्वल टू डी, तो यहां पे भी दो पीओएस होंगे। ठीक है, यहां अगर हम देखें 1 2 3 तो प्लेनर रहेगा, तो एक ये पीओएस होगा, एक ये पीओएस होगा। ठीक है, एक ये पीओएस होगा और एक मॉलिक्यूल का खुद का प्लेन होगा। ठीक है, सो टोटल 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें होंगे। ये तो बात हुई अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की, किसे हम प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं साइक्लो कंपाउंड्स में, साइक्लो कंपाउंड्स। तो साइक्लो कंपाउंड्स में सबसे पहले हम वो कंपाउंड्स देखते हैं जो अनसब्स्टिट्यूटेड हों, जिनमें कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, तो साइक्लोप्रोपेन में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। हम अब काउंटिंग नहीं करेंगे, हम जस्ट देखेंगे कि मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। तो अनसब्स्टिट्यूटेड में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कोई भी कंपाउंड ले लें हम, साइक्लोब्यूटेन, तो हम सारे रिजिड स्ट्रक्चर कंसीडर करेंगे। रिजिड स्ट्रक्चर मतलब प्लेनर स्ट्रक्चर, तो ऐसे दोनों उस तरफ भी HH होंगे, तो यहां पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहेगा। तो मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, इस बात से उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी डिसाइड होती है। सो वी विल कंसीडर ओनली द प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे 5 मेंबर रिंग हम लेते हैं या साइक्लोपेंटेन लेते हैं, तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। तो अनसब्स्टिट्यूटेड में तो कोई झंझट ही नहीं है। अनसब्स्टिट्यूटेड अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा ही पॉसिबल रहता है। ठीक है, इनफैक्ट एक से ज्यादा प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं। बट हम डिस्कस करते हैं उन मॉलिक्यूल्स के लिए जो क्या है, सब्स्टिट्यूटेड है। सब्स्टिट्यूटेड
अब अगर कोई मॉलिक्यूल सब्स्टिट्यूटेड है तो हम उसमें बात करते हैं सबसे पहले मोनो सब्स्टिट्यूटेड की। मोनो सब्स्टिट्यूटेड, मोनो सब्स्टिट्यूट मतलब एक ही सब्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें साइक्लोप्रोपेन में हमने क्लोरीन लगा दिया, ठीक है, तो क्लोरीन लगा दिया, यहां पर क्या होगा, इस प्लेन से हम कट करते हैं तो क्या होगा, ये कार्बन और ये कार्बन मिरर इमेज, और क्लोरीन क्योंकि प्लेन में ही प्रेजेंट होगा तो ये प्लेन से इस क्लोरीन एटम के और हाइड्रोजन एटम के दोनों के दो पार्ट्स हो जाएंगे, और दो पार्ट्स हो जाएंगे तो ये मॉलिक्यूल का क्या रहेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा, ठीक है। तो अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो कोई झंझट ही नहीं है, उस प्लेन से उन दोनों एटम्स के या जो भी ग्रुप्स लगे होंगे उनके दो पार्ट्स हो जाएंगे, और उन दोनों पार्ट्स में आपस में क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री या मिरर इमेज आ जाएगा। जैसे कि हम बात करें साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर से हम समझते हैं 3 मेंबर रिंग और यहां पर प्रेजेंट है क्लोरीन एटम। अब अगर हम इसको प्लेन से कट करते हैं इस तरह से, तो इसी प्लेन में कार्बन कार्बन के तो मिरर इमेज आ रहे हैं, इस वजह से इस कार्बन के दो पार्ट हो जाएंगे इसे, और क्लोरीन के और हाइड्रोजन के भी दो पार्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, और जो प्लेन से हम पास कर रहे हैं उसमें क्लोरीन और हाइड्रोजन अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। यहां हम ऐसे भी देख सकते हैं, इससे हम कट कर दें, इससे कट करेंगे, आधा क्लोरीन इधर आधा इधर, आधा हाइड्रोजन इधर आधा इधर, और दोनों मिरर इमेज बना लेंगे, ठीक है। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर सब्स्टिट्यूएंट एक ही है साइक्लिक सिस्टम में तो उसमें हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, और वो प्लेन होगा जिसके अंदर क्या होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा। तो उसी प्लेन से हम कट करेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट है, जिससे सब्स्टिट्यूएंट के दो पार्ट हो जाए। जैसे हम अगर साइक्लोब्यूटेन पर अगर सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, और ये Br अपने आप प्लेन में लाई कर जाएगा, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन, यहां से कट करेंगे तो इन दोनों के दो पार्ट हो जाएंगे, बाकी तो सब सिमेट्रिकल है ही। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड के केस में हम वो प्लेन ले लेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, और वही मॉलिक्यूल का प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूल डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो हमें चेक करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन देखें साइक्लोप्रोपेन में ऐसे दो ग्रुप्स हम लगा देते हैं, तो क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा? इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री डेफिनेटली होगा, ये दोनों मिरर इमेज, ये दोनों मिरर इमेज, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल का क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। लेकिन अगर इसी को हम ट्रांसफॉर्म में बना देते हैं तो फिर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां से अगर हम कट करते हैं तो क्लोरीन के सामने H और H के सामने क्लोरीन होगा, और ऐसे केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। जैसे हम बात करें साइक्लोप्रोपेन में, ये दोनों क्लोरीन मैंने इस तरीके से बना लिए, ठीक है। यहां ऐसे भी आप देख सकते हैं इसको, तो दोनों H और दोनों क्लोरीन सेम साइड है, सिस फॉर्म है, तो हम यहां से इसको कट कर देंगे। तो क्लोरीन क्लोरीन मिरर इमेज, कार्बन कार्बन मिरर इमेज, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिरर इमेज, और ये कार्बन जो पीछे वाला है इसके दो पार्ट हो जाएंगे, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। बट अगर हम रिवर्स कर देते हैं, ये ट्रांस स्ट्रक्चर बना देते हैं, तो ऐसे केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, क्योंकि ये यहां पर मिरर इमेज फॉर्म नहीं कर रहा। इस प्लेन से कट भी करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। ओके, तो साइक्लिक 4 मेंबर रिंग के बारे में हम बात करते हैं। साइक्लिक 4 मेंबर रिंग,
मान लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं, बताइए क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है? बिल्कुल प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। यहां से कट करने पर आमने सामने मिरर इमेज, आमने सामने मिरर इमेज, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। ओके, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल होगा? तो यहां से कट करने पर ये दोनों मिरर इमेज नहीं बना रहे हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो इसमें अगर हम साइक्लोब्यूटेन में डायगोनल पोजीशंस पर ये ग्रुप लगाते हैं, बताइए क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो पाएगा? तो इसमें पॉसिबल है प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहां से कट करने पर एच आमने सामने, CH3 आमने सामने, प्लेन ऑफ सिमेट्री डेफिनेटली इसमें होगा। अगर डायगोनल पोजीशन पर हम ये ग्रुप लगाते हैं, बताइए क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा? तो ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों ग्रुप्स डिफरेंट हैं, ये दोनों ग्रुप्स भी डिफरेंट है, नॉट पॉसिबल। बट आप सोच के बताइए क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? ये जो मॉलिक्यूल है ये कुछ ऐसा अपीयर होगा, HCl, Cl और H इस तरह से अपीयर होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको यहां से कट करते हैं डायगोनली, तो H के 2 पार्ट, क्लोरीन के 2 पार्ट, पीछे वाले क्लोरीन के 2 पार्ट और पीछे वाले H के भी 2 पार्ट हो जाएंगे। मतलब ये ऐसा डायगोनल है और हम इसको ऐसे कट करते हैं तो जो भी ग्रुप यहां डायगोनल पोजीशन पे आप लगा दो वो प्लेन में आ रहे हैं, और अगर प्लेन में आ रहे हैं तो फिर कोई टेंशन नहीं है, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा। ठीक है, तो आप यहां पे कुछ भी ग्रुप्स लगा दें। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि ऐसे ग्रुप्स जो प्लेन में आ जाते हैं उनकी टेंशन नहीं है, ये ग्रुप भी प्लेन में आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, तो इनके तो 2 पार्ट हो ही जाने हैं और इस मॉलिक्यूल में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा। तो ऐसे ग्रुप्स या ऐसे एटम्स जो प्लेन से पास हो रहे हैं उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, वो तो 2 पार्ट में ब्रेक होकर के प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस इस पर आपको देता हूं, आप लोग खुद सोच करके बताएं। बताइए क्या इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है? अब ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हो गया। ठीक है, ऐसे कई सारे सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है और ये प्लेन मॉलिक्यूल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा और दोनों मिरर इमेजेस भी होंगे, HH मिरर इमेज, क्लोरीन क्लोरीन मिरर इमेज, और ये खैर प्लेन से पास हो रहे हैं तो ये तो कट ही जाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहां से इसको कट करते हो तो मिरर इमेज, ये भी आपस में मिरर इमेज होंगे, बाकी सारा मॉलिक्यूल क्या मिरर इमेज है, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। तो इससे अगर अपन प्लेन कंसीडर करते हैं तो ये मॉलिक्यूल का प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, मिरर इमेज मिरर इमेज मिरर इमेज मिरर इमेज। ठीक है, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। क्वेश्चन कुछ ऐसे भी दिए जा सकते हैं, इसका मतलब है कि 2 मिथाइल ग्रुप साइक्लोपेंटेन से जुड़े हुए हैं और दोनों की डायरेक्शन सेम है, इस पर्टिकुलर केस में कमिंग आउट ऑफ प्लेन। तो ऐसे अगर अपन बना दें, ठीक है, दोनों CH3 आउट ऑफ प्लेन, और हम यहां से अगर इसको कट करते हैं सो इट विल बी द प्लेन ऑफ सिमेट्री फॉर द मॉलिक्यूल। ओके, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए। ओके, तो ये आउट ऑफ प्लेन है और ये इन द प्लेन है, तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, CH3 आउट ऑफ प्लेन और एक CH3 इन द प्लेन, ट्रांसफॉर्म है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा।
ओके बताइए, एक तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा और एक ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, ठीक है। इस मॉलिक्यूल में बताइए क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा? डेफिनेटली होगा। यहां से हम कट करें, दोनों सेम हैं, ठीक है, ये दोनों मिरर इमेज, ये दोनों मिरर इमेज, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। ओके, इसमें हम देखें, यहां से कट करें, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बेंजीन में कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे? कंसिडरिंग द हाइब्रिड स्ट्रक्चर, इसमें एक ये पीओएस होगा, डायगोनल से हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया है, तो ऐसे कितने और होंगे? एक ये होगा, एक ये होगा, तो ऐसे 3 होंगे। सिमिलरली अगर हम वर्टेक्स ज्वाइन कर दें तो ऐसे भी 3 होंगे, ठीक है, 3 पीओएस ये होंगे। और क्योंकि ये मॉलिक्यूल प्लेनर है तो एक प्लेन भी होगा इसका, ठीक है, प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल, तो ऐसे टोटल 7 प्लेन ऑफ सिमेट्री इस मॉलिक्यूल में होंगे। साइक्लोऑक्टीन, साइक्लोऑक्टीन हमने देखा था 8 मेंबर रिंग, इसमें जीआई पॉसिबल होते हैं, सिस और ट्रांस दोनों बन सकते हैं, ट्रांस लेस स्टेबल होता है, तो मैंने ये सिस फॉर्म लिखा है, तो सिस में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, ठीक है। तो साइक्लोऑक्टीन सिस, साइक्लोऑक्टीन सिस फॉर्म में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। लेकिन अगर हम इसका ट्रांस स्ट्रक्चर कंसीडर करते हैं, तो ट्रांस स्ट्रक्चर में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, ठीक है। बताइए क्या इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है? तो यहां से हम इसको कट कर दें, ये तो टेंशन ही नहीं है, प्लेन में आ गए, कट हो जाएंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिरर इमेज, ठीक है, तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। तो आज वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया अबाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री, और प्लेन ऑफ सिमेट्री के 2 फॉर्म्स हमने डिस्कस किए 2 तरीके के मॉलिक्यूल्स में, अनसैचुरेटेड में और साइक्लिक कंपाउंड्स में। आने वाले लेक्चर में वी विल डिस्कस इन सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, आने वाले लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट the plane of symmetry in saturated molecules and spiro compounds and bicyclo compounds, and also on substituted spiro and bicyclo compounds. Thank you very much.